बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का। तो क्योंकि थोड़ा ये ऑनलाइन का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है कि मसलन मैं ऑनलाइन लेक्चर में जो एक लेक्चर है हमारा वो 40-45 मिनट का होगा, जिसको मैं फर्दर डिवाइड करके 3 या 4 स्लॉट्स में 1 बाय 1 डिलीवर करूँगी आपको। बच्चों अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अपनी स्टडीज़ से हम आउट हुए हुए हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपना रिकॉल करें जो ऑलरेडी हमने क्लासरूम में स्टडी किया है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। सो ऑलरेडी आपको पता तो है कि हम बुक सुजाना की बुक का सेकेंड एडिशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी के अंदर से ही आपको जो न्यू टॉपिक्स होंगे वो भी वहीं से कराऊँगी। तो जैसे कि हमने क्लासरूम में फ़र्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था, तो फर्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा अभी ऐसे करते हैं कि रिकॉल करते हैं उसको। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक इन द क्लासरूम लेक्चर्स। तो हमारा जो कोर्स स्टार्ट हुआ था उसमें बिल्कुल स्टार्ट में एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन थी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन की। तो हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, बट नॉट बोथ। इसी को हम सिंपल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यानी ऐसी ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि दोनों बातें ना हो, यानी एट द सेम टाइम ट्रू और फॉल्स दोनों बातें फॉलो ना कर रहा हो। स्टेटमेंट से फिर वी आर गोइंग टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि सिंपल स्टेटमेंट से जनरेट हो रही हैं, और these can be generated by simple statements by using some logical operators here. मैं यहाँ 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स डिफाइन कर रही हूँ, निगेशन, एंड और। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये कम से कम एक स्टेटमेंट के ऊपर और ज़्यादा में 2 या इससे ज़्यादा स्टेटमेंट को भी कंबाइन कर सकते हैं। मसलन जो पहला ऑपरेटर नेगेशन का है, तो ये किसी भी एक स्टेटमेंट को नेगेट कर रहा है। यानी अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट जो कि ट्रू है, तो उसकी जब नेगेशन करेंगे तो वो फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी, और इसी तरह से अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसकी नेगेशन करने से वो ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स टेक एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर किसी भी 2 स्टेटमेंट्स में को कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि मैथमेटिकली अगर मैं किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको मैं P कह दूँ, और इसी तरह से कोई और सिंपल स्टेटमेंट है जिसको Q कहा जाए। तो P एंड Q जो है ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कि जनरेट हो रही है P और Q दोनों से। तो साथ के साथ मैं ये P एंड Q जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनी है उसकी ट्रुथ वैल्यू पे भी बात करना चाह रही हूँ। मसलन कि अगर P एंड Q का ट्रुथ टेबल बना दिया जाए, तो ये ट्रुथ टेबल के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि P एंड Q जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी क्या ट्रुथ वैल्यू है। तो ऑब्वियसली वो जो उसकी ट्रुथ वैल्यू है वो P और Q दोनों की ट्रुथ वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो P एंड Q जो है स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू व्हेन both P and Q are true, otherwise it is a false statement.
right? Now let's come on the statement that is made by taking or between two statements, जिसको कि हम कह देते हैं P और Q, और इसको हम disjunction भी कह सकते हैं, disjunction of two statements P and Q. So now let's come on the truth value of this P और Q. तो इसके ट्रुथ टेबल की तरफ आते हैं. तो अगर हम P और Q की ट्रुथ वैल्यू देखें तो ऑब्वियसली वो भी P और Q दोनों की अलग अलग से जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं उन पे भी डिपेंड करती है. लेकिन P और Q का क्या मतलब है कि या P या Q दोनों में से कोई एक ट्रू हो या फिर दोनों ट्रू हो, तो P और Q जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स है. यानी फॉल्स ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी जब P और Q दोनों फॉल्स हों, राइट? अच्छा, इसमें क्योंकि हमने 3 ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो जहाँ पर कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स आ जाएँ जिसके अंदर ये तीनों इन्वॉल्व हों या 2 इन्वॉल्व हों, तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ऑपरेशन जो है उसका ऑर्डर क्या रखना है. मसलन हमें पहले नेगेशन परफॉर्म करनी है या एंड या और क्या ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है और कौन सा बाद में करना है. तो इसमें इसका ऑर्डर इस तरह से है कि हमेशा हमारी जो नेगेशन है वो सबसे पहले होगी और बाकी सारे ऑपरेशंस उसके बाद होंगे. मसलन अगर किसी एक स्टेटमेंट के अंदर एंड और दोनों अपीयर हो रहे हैं तो वो विदाउट ब्रैकेट्स, तो वो दोनों सेम लेवल के हैं, लेकिन ब्रैकेट ये आइडेंटिफाई करेगी कि इनमें से दोनों में से कौन सा पहले परफॉर्म करना है, राइट? फिर हमने कुछ इंग्लिश से सिंबल्स में लेकर गए थे, तो मैथमेटिकली हमने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इन वर्ड्स से लेकर उसको एक्सप्रेस किया था हमने वेरिएबल फॉर्म में, राइट? नाउ वी कम ऑन लॉजिकल इक्विवेलेंसेस. सो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस ये वहाँ पर यूज़ होती हैं जहाँ पर हम एक ही स्टेटमेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं, या यूँ कह लें कि अगर मैं ओके लेट्स टेक सम एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूँ कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये एक स्टेटमेंट है कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है. तो इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि 3 इज़ लेस देन 4. एक ही बात को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है, लेकिन असल में इनके पीछे लॉजिक एक ही है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट भी हैं. तो लॉजिकली इक्विवेलेंस जो है उसको हम एग्जांपल से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. मसलन उसमें मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो कि हम अपने इसमें डिस्क्रीट में डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हैं किसी स्टेटमेंट की निगेशन करने के लिए. मसलन सिंपल नहीं बल्कि कंपाउंड स्टेटमेंट की निगेशन करने के लिए. यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं. मतलब एक है P एंड Q और एक P और Q है. तो अगर P एंड Q की निगेशन करेंगे देन दैट विल बी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज कि negation of P or Q is logically equivalent to negation of P and negation of Q. Okay, now I come on a very simple and logical definition of tautology and contradiction. So tautology, we can say tautology is some kind of statement that is always true regardless of the truth values of individual statements. यानी ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू रहेगी, और इसी तरह से कंट्राडिक्शन जो है ये
ऐसी स्टेटमेंट फॉर्म है दैट इज ऑलवेज false regardless of the truth values of the individual statement substituted for its statement variables. Now here we have some laws फॉर लॉजिकल इक्वलेंसेज, जिसको कि हमने क्लास में जब डिस्कस किया था तो थ्योरम 1.1 कहा था, जिसके अंडर बहुत सारे लॉज थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, negation लॉ, डबल नेगेटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, यूनिवर्सल बाउंड लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, और लास्ट में नेगेशन ऑफ टी एंड सी. ये जो negation of T and C है, मसलन if we are going to write negation of T, that is negation of tautology, then it will be logically equivalent to contradiction. And similarly, if we have negation of contradiction, then this is logically equivalent to the tautology. Right? So here comes another statement, that is conditional statement. So now let's come on conditional statement. So in case of conditional statement, we know there is some condition in the statement, that is our statement is in the form if P then Q, where P is the hypothesis and Q is conclusion. और फिर इसको फर्दर हमने ट्रुथ टेबल से भी देखा था कि ये इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह की हैं कि मसलन अगर इफ़ पी देन क्यू है तो इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ अगर हम सामने रखें तो ये सिर्फ एक केस में फॉल्स है, जबकि पी ट्रू और क्यू फॉल्स है, अदरवाइज ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये ट्रू है. और क्योंकि यहाँ पर हमने एक और ऑपरेटर डिफाइन किया है, ये जो एरो है दैट शोज इम्प्लीकेशन और सम कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये हम ऑपरेट करेंगे बाकी सारे ऑपरेटर जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किए हैं उससे सबसे एंड में. राइट, देन वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रुथ टेबल्स containing the statements which have implications और कंडीशंस. और इसी तरह हमने कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट को फर्दर उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और पढ़े थे, यानी कंट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, सिमिलरली कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, similarly and inverse of conditional statement. So if we have contrapositive of conditional statement, then we have the statement like this, that if P then Q. So contrapositive of this statement is if negation of P then negation of Q. Converse of this conditional statement is if Q then P. And similarly, inverse of the conditional statement is if negation of P then negation of Q. Right, that is the end of today's lecture.